हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है, ये विषय सजेस्ट किया था राबका इमरान ने। इन्होंने विषय जो सजेस्ट किया था बड़ा बढ़िया लगा, मुझे यूनिक सा लगा, इसलिए मैंने इसको आज की रीडिंग के लिए चुना। यह है कि 2023 में जो आपके नए संबंध हैं वो कितने चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज का विषय है और इसी पर रीडिंग करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स में से पाइल नंबर 1, तीनों पाइल्स अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके की हैं। पहला कार्ड जो पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक है वो है द लवर्स। सेकंड पाइल के रूप में सिंबॉलिक कार्ड है द हेरमिट और थर्ड पोजीशन पर है क्वीन ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड्स टैरो में बहुत विशेष महत्व रखते हैं, अपना इनका एक स्थान है। द लवर्स नाम से ही पता चल रहा है, हेरमिट अपनी एक ज़मीन खोज रहा होता है, अपनी उसकी एक अलग ही सर्चिंग चल रही होती है। और क्वीन ऑफ द कप्स इमोशंस की महारानी कही जाती हैं। तो ये तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, फील देता हो या आपको पहली बार में लगता हो कि इसे पाइल मान लेना चाहिए, उसे चुनिए, उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द लवर्स के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उस कार्ड को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2023 में आपके जो संबंध बनेंगे या बने वे कितना लंबा चलेंगे। अच्छा, ये जो रीडिंग है 2023 के लिए स्पेसिफिक जरूर है, लेकिन ये टाइमलेस है। मान लीजिए कि आप इसको 1 या 2 साल बाद देख रहे हैं, 2023 बीत चुका है, 2025 चल रहा है या 26 चल रहा है, लेकिन आपका संबंध 2023 में बना था, 23 में बना था, तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और जब से आप इस रीडिंग को पहली बार देखेंगे ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट को मान लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला कार्ड आपके लिए है द सन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर द मून और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास है जस्टिस। 5 कार्ड आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से आ चुके हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि एक असमंजस की स्थिति कभी कभी आपको घेर लेती है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। आप कई बार समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। सही समझने के बावजूद आपके मन का एक हिस्सा सिचुएशन को गलत मान रहा होता है। आपको आपके पार्टनर पर या उस रिलेशन के ऊपर भरोसा तो होता है, लेकिन उस भरोसे के साथ कंटिन्यू करें इसको लेकर बहुत डाउट आ जाता है। जैसा पीछे हम देखते हैं, जब किसी भी रिश्ते की शुरुआत आपके लिए हो जाती है पाइल नंबर 1, तो वो बहुत ही ब्राइट सिचुएशन होती है, बहुत ब्राइट मोमेंट होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि पहली बार तो चीज़ें बढ़िया होती ही हैं, लेकिन बाद में चीज़ें थोड़ी सी मैसी होने लगती हैं, आप उलझना शुरू कर देते हैं। ये उलझन आपकी साइड से बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार हो चुकी है ऐसी, और उस सिचुएशन से ओवरकम करते करते तक कई मर्तबा आप अकेले हो चुके हैं
और वो अकेलापन आपको कई बार परेशान कर चुका है, जिसमें गिल्ट का बन जाना, एक अपराध बोध की भावना का बन जाना कि सारी गलती मेरी है और मेरी गलती की वजह से ऐसी चीज़ें हुई, ये ब्लंडर हो गया, ये आपके अंदर आती है। लेकिन इस 2023 में चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। आपके उस पार्टनर का जिसके साथ आपका रिलेशन बने या बना है, उनका एफर्ट मुझे बहुत अच्छा दिखता है। इस रिलेशन में उनके संघर्ष की स्थिति को भी यहाँ पर रिमार्क किया जा रहा है और इस रिलेशन को कंटिन्यू करते रहने में उसे लगता है उसकी भलाई है और उसका एफर्ट दिखता है। लेकिन अब साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ आ रही है कि अगर आप अपनी ओर से होप को छोड़ देते हैं और ये होपलेसनेस आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 महीने लगातार आप होपलेसनेस में रहते हैं, तो इस रिलेशन के क्लोजर को कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो अपनी ओर से चीज़ों को लूज कर देगी या लूज कर देगा और उसके हिसाब से इस रिलेशन में उसके बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन वो वाले मोमेंट जहां आप डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद, मैं अभी हूं मौजूद, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं और सिर्फ एक मोरल सपोर्ट उसके लिए बना देते हैं। हो सकता है सिचुएशन आपके फेवर में ना हो सकता है उसके फेवर में ना हो, सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपना मोरल सपोर्ट अगर उसको बनाए रखते हैं तो ये चीज़ उसके हिम्मत को कभी घटने नहीं देगी। अब अगली चीज़ उसके मोरल सपोर्ट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी वो मोरल सपोर्ट को बनाए और आप इस रिलेशन में कंटिन्यू रहें क्योंकि वो नहीं हट रहा या वो नहीं हट रही है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यहां आप अपने आप से हार जाएंगे। तो उसके जीते जीत नहीं होगी, बल्कि आपके जीतने से उसकी जीत हो जाएगी। तो आप अपने सपोर्ट को उसकी ओर बना लें, ये ज़्यादा बेहतर है। 2023 में आपका जो रिलेशन बनेगा या बना है, ये रिलेशन आपको एक मुकाम तक पहुंचा सकता है, एक सिचुएशन आपके जीवन में अच्छी ला सकता है, वहां तक पहुंचे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। हर चीज़ को इलास्टिक की तरह खींचना, दूसरे की गलती को पकड़ कर रखना, पुरानी वो बातें जो कि एक्चुअली छोड़ देनी चाहिए थी, जिनका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, जिसे अगर आज की डेट में या रिलेशन में सिचुएशन खराब होने के बाद 1 महीने 15 दिन या कुछ 1 महीने से ज़्यादा टाइम ले लें, सीधे सीधे आफ्टर आप चीज़ों को किसी और को बताते हैं, तो उसके लिए आपके लिए उसका आपके लिए जो रेस्पॉन्स आएगा वो यही आएगा कि यार इतनी सी बात पर रिलेशन में अलग होने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। यानी ये बेसिर पैर की बात होगी। लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू कर ले जाएं, आप अपने आप को एक डिप्रेस सिचुएशन में डाल दें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये डिप्रेशन कैसे आएगा वो भी समझ लें, ताकि आप ना लाएं, इसको समझें कैसे। जब आप दूसरे के मन में क्या है ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, मैंने उससे कुछ कहा, वो मुझसे क्या कहेगी या क्या कहेगा, उसके आंसर पर मेरा काउंटर क्या होगा और मेरे काउंटर पर उसका, अगर कानून की भाषा में कहें तो रिजॉइंडर्स क्या होगा रिजॉइंडर क्या होगा। यानी कि पूरी कन्वर्सेशन आप अपने दिमाग में कर लें, अपनी साइड वाली भी और उसकी साइड वाली भी, बिना उसको पता चले। तो ये वाली सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव एस्पेक्ट में खींच के ले आएगी और इस रिलेशन के क्लोजर को ना आप बचा पाएंगे, ना वो, ना सिचुएशन। लेकिन यहाँ इस रिलेशन में चीज़ें अगर उस तरह से चलने दें जैसा कि सिचुएशन आगे ले जा रही, कहते हैं ना गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चीज़ों को चलने दें। जहाँ पर गैप्स हैं वहाँ गैप बनने दें, जहाँ क्लोजर है गैप नहीं है वहाँ गैप को हटने भी दें, जहाँ पिटफॉल्स हैं वहाँ गिरें भी। पिटफॉल्स का हिंदी रूपांतर कर दूं, वो सड़क के बीच में जो गड्ढे होते हैं ना, उसको पिटफॉल कहते हैं इंग्लिश में। तो जहाँ जहाँ सिचुएशन में पिटफॉल्स है वहाँ गिरें भी, चोट भी खा लें, मतलब रिलेशन में थोड़ी सी डाउननेस को महसूस भी कर लें, थोड़ा सा एक अवसाद, एक डिप्रेशन, एक छोटा सा रोना धोना जैसी सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर लें कि ठीक है ये रिलेशन का पार्ट है। लेकिन उस पिटफॉल के आगे जो हाईवे की सिचुएशन आएगी फिर उस पर भी आ जाए। अब ये नहीं कि गड्ढे में ही पड़े रहें कि नहीं नहीं अब तो ख़त्म हो गया। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड हो रहते हैं और मोल्ड होते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिलेशन में लॉन्ग लास्टिंग संभावना है। लेकिन
अगर आप मोल्ड नहीं होते और सिचुएशन को उस तरह से नकारात्मक लेते हैं जिस तरह से ये एक्चुअली नकारात्मक नहीं है, तो आपके दिमाग में निगेटिविटी आकर के इस रिलेशन को खराब करेगी। आज की ओरेकल डेक हमारी है फेरी ओरेकल्स, ओरेकल ऑफ द फेरीज। तो ये कार्ड मैं ले रहा हूँ और देखते हैं कि फेरीज आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये रिलेशन की है, इसलिए मुझे लगा फेरीज की हेल्प लेनी चाहिए। तो आपके लिए फेरीज का पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है होप। होप मतलब उम्मीद। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग का मतलब होता है आसमान में तारों को प्यार से देखना। विश वाइजली। विश वाइजली का मतलब है एक ऐसी उम्मीद करना जो समझदारी से परिपूर्ण हो, नासमझी वाली नहीं हो, बच्चों वाली विश ना हो। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मॉडरेशन, यानी थोड़ी आधुनिकता में आ जाएं। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड। इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहली तो होती है खोया पाया, जो खोया वो पा लिया। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, कहीं किसी ने लिखी थी, हास्य कविता थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन कविता याद है। उसमें था कि हलवाई ने खोया पाया विभाग के अधिकारी को खोया भिजवाया, बदले में अधिकारी ने जवाब भेजा खोया पाया। अब इसकी मीनिंग समझते रहिएगा, बार बार सुन लीजिएगा। अच्छा, तो लॉस्ट एंड फाउंड की मीनिंग होती है खोया पाया, जो खो गया है वो पा लिया, और उसे पाने के लिए खोना जरूरी है। पहले खोएंगे तभी पाएंगे ना, बिना खोए पा नहीं सकते। तो मीन्स जब तक आप हारने को तैयार नहीं हैं, जीत की संभावना नहीं होती है। आपको सिर्फ जीत के लिए रेडी नहीं रहना है। कई बार ये साइकोलॉजी में भी सिखाया जाता है, और कई बार मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ जीतना मत सिखाइए, उन्हें हार जाना भी सिखाइए। क्योंकि अगर वे फेलियर को नहीं जानते तो फेलियर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। फेलियर को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ आपके लिए क्या है रिलेशन के मामले में, सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को मॉडरेट कर लेना है। जैसा मैंने भी कहा ना कि वो सब परसेप्शन आपके दिमाग में चलेगा। अपने ही माइंड में दोनों साइड की कन्वर्सेशन को करके आप अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच सकते हैं। वो अजीबोगरीब स्थिति आपको एक ऐसी दुविधा में डाल देगी जहां आपको लगेगा कि अरे मेरे हाथ से सब निकल रहा है और मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूं या पकड़ भी नहीं पा रहा हूं। उस पूरे मामले में दूसरे पर्सन को, आपके पार्टनर को मालूम ही नहीं होगा कि आपकी साइड से ये चल रहा है, आपके दिमाग में ये सब फितूर चल रहा है। और जब उसे पता ही नहीं होगा तो उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं। और जब उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, चूंकि सारा चीज आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी और ये वन वे चल रही थी, लेकिन इस वन वे कैलकुलेशन में दूसरी साइड चूंकि आपके दिमाग में ही इन्वॉल्व है, उधर से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं आता, तो आपको लगेगा कि उसकी ओर से बड़ा इग्नोरेंस आपको मिल रहा है। और ये चीज आपको उम्मीदें तोड़ने पर विवश कर देगी। एक बार जब आप इस रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रेटजीज, हाँ जी, रिलेशन भी स्ट्रेटजी होती है। प्यार तो प्यार है, लेकिन प्यार में भी बहुत सारी योजनाओं की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। और इस पूरे मामले में अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज को सही ढंग से रख करके फॉलो कर लेते हैं, जिसमें आप अपनी ओर से चीजों को मैनेज करें, बस इतना ही करना है, इसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है कि उसकी साइड से चीजों को मैनेज करें। नहीं, आप उसकी साइड में इंटरफियर ना करें, अतिक्रमण ना करें। अपनी साइड से जब चीजों को आप मैनेज करते हैं तो कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां पर लूज पोजीशन मिल जाएगी, सिचुएशन डाउन जाएगी, और वो जो डाउन सिचुएशन है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को खो सकते हैं, खो रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस में चलेगा। वही वो मोमेंट होगा जब आपके पार्टनर की ओर से इस रिलेशन को बेहतर किया जाएगा और इस रिलेशन में चीज़ें इस तरह से रिवाइव होती चली जाएंगी जो आपके लिए एक फुलफिलमेंट की सिचुएशन ला सकती है। आगे बढ़ें और इस रिलेशन को एक्सेप्ट करके एंजॉय करें। जीवन में आपके ये रिलेशन इतना लंबा चल सकता है जितना आप इसको चलाएं। कंडीशन यहाँ क्या है,
मैंने कहा ना, आप इसको चलाएं। जैसे आपके पार्टनर की साइड से इस रिलेशन के टूट जाने की पॉसिबल चांसेस थोड़े कमजोर और आपके साइड से टूट जाने के पॉसिबल चांसेस बड़े मजबूत आ रखे हैं। इस पूरे मामले में अगर चीज़ों को अच्छा, ये मजबूत तो हो गया, लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर की साइड से क्या चल रहा है या उसका डिसीजन क्या होगा ये परसेप्ट कर लिया, अंदाजा मार लिया और उस अंदाजे पर आप बैठ गए, तो सब ब्लंडर हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। उसकी साइड का वो जाने, मेरी साइड का मैं जानूं। और इसी वजह से मैं कहता हूं प्यार एक तरफा चीज है। आप सिर्फ अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे पर्सन के प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ना आप ले सकते हैं। किसी और को मुझसे प्यार है या नहीं है ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं है भाई। मुझे क्या लेना देना, मैं मेरे प्यार को जानूं, वो अपने को जाने, बात खत्म। इसीलिए प्यार एक तरफा चीज है। दो लोग एक दूसरे से अपनी अपनी साइड से प्यार करते हैं और वो जुड़ाव होकर के प्यार दो तरफा हो जाता है, वो अलग बात है। तो यहां पर आपके लिए अपने पार्टनर को खो देने का जो डर है, उस डर से निकल जाना है। अगर ये खो देने का डर आपको आता भी है तो उस डर को आने भी देना है, सिचुएशन को बनने भी देना है। पार्टनर कहीं जा ही नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा जा रहा है या जा रही है। और ये रिलेशन एक लंबे रिलेशन के तौर पे चल सकता है जितना आप इसको खींचें और चलाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें पार्टनर की साइड से चलें और आप अपनी साइड से ढील दे दें, ईजी हो जाएं, फ्लो के साथ चलें, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप सिचुएशन को फ्लो में डाल देते हैं तो ये रिलेशन बहुत लंबा, शायद लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। इसकी पॉसिबल चांसेस अपीयर हुई हैं। इस रिलेशन में आपको अपनी साइड से चीज़ों को पैनिक होने से बचाना है। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो इस रिलेशन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, एक खुशी देगा और आने वाले समय में आने वाले समय में आपको एक विन पोजीशन को अचीव करा सकता है या आपको एक विन पोजीशन मिल जाए, ऐसी फीलिंग से लबरेज कर सकता है। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द हेर्मिट को चुना था, मेरे बगल में द हेर्मिट को लगा दिया गया है। द हेर्मिट का जो कार्ड है टैरो में, ये एक खोजी माना जाता है। ये कुछ खोज रहा है, कुछ अचीव करना चाहता है। सेल्फ एनलाइटमेंट इसका एक मोटो है। तो इस कार्ड को इसीलिए आज मैंने लिया था पाइल के सिंबॉलिक के रूप में। तो आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, लाइक्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स और आपके लिए लास्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं। 2023 में आपके जो रिलेशन बनेंगे वो बहुत बढ़िया चल सकते हैं। एक ऐसा हेल्दी और प्यारा सा रिलेशन जो सपनों जैसा हो, और इस सपने के टूटने पर दर्द बहुत बुरी तरह से होगा ये भी दिख रहा है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि टूट ही जाएगा। ये रिलेशन आने वाले समय में, अच्छा, दो अलग तरह की टाइमलाइंस है, मैं उसको बताता हूँ। थोड़ा आपके पास्ट की पहले बातें कर लेते हैं। रिलेशन के मामले में आप या तो कभी कभी बहुत कैजुअल या बड़े इंतजार में हो जाते हैं। वे वाले मामले जहां आप सिचुएशन में कैजुअल हो जाते हैं, वहां आप सामने आई अपॉर्चुनिटी को मिस आउट करते हैं, और जहां आप बड़े उतावले हो जाते हैं वहां भी सामने आई अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाते हैं। थोड़ा न्यूट्रल होने की ज़रूरत है आपका। अगर एक रिलेशन 2023 में बना है या बनता है तो उस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत स्मूथ हो सकती हैं। ये इतना बढ़िया और गजब का रिलेशन हो सकता है जिसके बारे में आप कह सकें, जिसके बारे में आपकी फीलिंग आएगी कि अरे हाँ, यही तो चाहिए था और जो चाहिए था वो मिल गया।
लेकिन इस मिलने में जैसा कभी कभी सुनते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा गुड़ हो तो चींटी लग जाती है, सुना है ना, ऐसा कहते हैं, कहते ज़्यादा मीठा हो तो कीड़े लग जाते हैं। तो ज़्यादा मिठास मुझे दिख रही है और वही मिठास इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रही है। कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी हैं, अगर नहीं करेंगे तो जब आपका रिलेशन बनेगा वहाँ से 4 महीने में रिलेशन में सिचुएशन डाउन हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। वे वाले मामले जहाँ आप इस रीडिंग को बड़े लंबे टाइम बीतने के बाद देख रहे हैं, मतलब बहुत आगे देख रहे हैं, शायद 2024 या 2025 में देख रहे हों, बीत गया 23, उस वाले मामले में उस पास्ट रिलेशन की जो भी उसका हश्र हुआ था उसको वापस रिवाइव करना उतना ही आसान है जितना उस समय रिलेशन को शुरू करना था। अपने ईगो को डाउन कर दें, रिलेशन को रिवाइव करने के प्रयास में फिर से आगे आ जाएं और उन चीज़ों के लिए अपने माइंड में एक सॉरी की फीलिंग को ले आएं जहां एक्चुअली गलतियां आपकी थीं, और वे मामले जहां गलतियां आपकी नहीं थी वहां आपको बस सामने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं कराना है, क्योंकि इस वाले मामले में उसे गलती का एहसास तो है लेकिन वो आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता या नहीं सुनना चाहती। अब वापस आते हैं फिर से प्रेजेंट टाइम के ऊपर। तो आपके रिलेशन में मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी और पॉजिटिव दिखती हैं। आपके प्यार में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बढ़ती चलेंगी, जो कि आपके रिलेशन को और इम्प्रूव करेंगी और हाईली इम्प्रूव करेंगी। लेकिन सिचुएशन खराब सिर्फ उस समय पर होगी आपके रिलेशन में जब एक दूसरे से उम्मीदों के सिलसिले को हम बढ़ाएं या आप बढ़ाएं और बढ़ाते ही चले जाएं। अरे कहीं तो रोकोगे, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, पीक पर पहुंचकर रुक जाइए ना। अब ऊपर चढ़ना ही जारी रखेंगे तो हवा में चढ़ेंगे और हवा से गिरेंगे। हवा में अगर कोई ऊपर चला जाए और नीचे गिरे तो बहुत जोर की चोट लगती है। तो ये इस रिलेशन की प्रॉब्लम है। उम्मीदें बढ़ें और बढ़ती चली जाएं, रुके ही ना कहीं किसी पॉइंट पर, तो ये चीज सिचुएशन को खराब करती है। जैसे आपका प्रेम संबंध 2023 में बन जाए तो इसकी शादी की जो संभावना है वो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन शादी होगी ये बहुत डाउटफुल भी दिखता है। संभावना अच्छी है लेकिन डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है। अब ये डाउट जो आ रहा है ये रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। क्यों करता है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी इन सारी चीजों को खराब कर देगा। यहां आपके रिलेशन में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन उस पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करना, कैरी फॉरवर्ड किए रहना, कर देना नहीं, किए रहना, कंटिन्यूअस में लेकर चलना, यही सबसे बड़ा टास्क होगा। यहां आपको अपने पार्टनर पर रिलाय करने की जरूरत है। कुछ मामलों में उसे उसकी फ्रीडम देने की जरूरत है और कुछ मामलों में आपको अपनी फ्रीडम भी उसे देने की जरूरत है। कभी कभी जानबूझकर झूठ मूठ में अपनी डोर पार्टनर को देने की जरूरत है। लेकिन उन मामलों में जहां आपके पार्टनर, वैसे इस वाले रिलेशन में दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं उस चीज को लेकर के बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस रिलेशन में आपके पार्टनर का आप पे शक होगा, लेकिन उस वाले मामले में जहां आपको लगता है कि पार्टनर आपके ऊपर शक कर रही है या कर रहा है या एक इंक्वायरी उस साइड से चल रही है, वहां आपको अपने पार्टनर को अपोज करने की जरूरत पड़ेगी। उसके उस बिहेवियर को, उस नेचर को कंटिन्यू नहीं होने देना है या आपको एक तरह से टॉलरेट नहीं करना, सहना नहीं है। जब रिलेशन में सहने वाली स्थिति आ जाए तो रिलेशन बेकार हो जाते हैं, तो आपको सहना नहीं है। एक जॉय का मोमेंट, एक कैजुअलनेस इस रिलेशन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर उस जॉय और कैजुअलनेस को हम हटा देते हैं तो ये रिलेशन बिल्कुल घटिया और खराब हो जाता है। और अगर वो चीज हट जाती है, खत्म होती है, तो उसमें काफी कुछ आपका हाथ होगा। थोड़ा मोड़ा चूंकि आपका रिफ्लेक्शन पार्टनर से भी आएगा तो उसका भी हाथ होगा, और ये सारी चीजें फिर तभी मैस होंगी। लेकिन कभी भी ये रिलेशन ऐसी कंडीशन में नहीं जाएगा जहां ये खत्म हो या एकदम क्लोजर पे चला जाए। अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अगर सेपरेट होते हैं, जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज, साल के शुरुआत से आगे लेकर चलें। एक सेकंड, नहीं कहता, नहीं साल की शुरुआत से नहीं, ये कहता है कि चूंकि जनरल और टाइमलेस रीडिंग है तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहां से काउंट करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी 4, दूसरी पॉसिबिलिटी 9 महीने पर है। आफ्टर, जब आप पहली बार देख रहे हैं यहां से 4 मंथ्स के बाद अगला जो 5वां महीना है वहां पर, और यहां से 9 महीने के बाद अगला जो 10वां महीना है वहां पर। इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशन में चीजें ब्लेंडर में चली जाएं, खत्म हो और आप दोनों की इक्वल गलती हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इस चीज को खत्म कर दें।
लेकिन फिर भी कहूँगा कि ये रिलेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्यारा संबंध बनेगा और इस प्यारे संबंध को लंबा चलना चाहिए। आज की मेरी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ फेरीज। तो फेरीज को ले लेते हैं और देखते हैं कि फेरीज आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है मैजिकल ब्लेसिंग्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है इनर चाइल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है लुक इनटू अ बुक, एक किताब में देखो। कार्ड का नाम है। फोर्थ पोजीशन है प्योर इंटेंशन, आपकी सच्ची भावना। और लास्ट कार्ड आपके लिए है लाइफ एनर्जी, जिसे हम एक तरीके से हिंदी में कहें तो प्राण ऊर्जा कहेंगे। आपके रिलेशन में पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है मैजिकल ब्लेसिंग्स। मैं पूरी इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस रिलेशन में अगर चीज़ें खराब होती हैं तो आपको अपने आप में झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ आपके पार्टनर को एक थिंकिंग की ज़रूरत होगी कि क्या सारी गलती दूसरे की है। और अगर आपके पार्टनर ने इस चीज़ को देख लिया या इस चीज़ पर विचार किया कि क्या सारी गलती दूसरे की ही है, तो आपके पार्टनर को अपनी ओर से जो कमियां हो रही हैं या ट्यूनिंग की मिस अरेंजमेंट या मिसिंग हो रही है, वो ट्यूनिंग उसको मिल जाएगी। आपके रिलेशन में चीज़ों को बहुत लाइट रखने की ज़रूरत है और इसे बहुत ईजी लेकर के चलना है। जैसा मैंने कहा ना, रिलेशन को कैजुअल लेके चलिए। इस रिलेशन में गंभीरता जितनी इन्वॉल्व करेंगे, ये रिलेशन उतना बोझिल होता जाएगा और टूटने की ओर आगे बढ़ेगा। इस रिलेशन में चीज़ों को जितना लाइटली लेकर चलेंगे, हल्के में लेकर चलेंगे। अब हल्के में लेके मतलब इस रिलेशन को नहीं, इस रिलेशन को एक ऐसा रिलेशन जो समय और सिचुएशन के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें आपको जोर नहीं लगाना पड़ रहा रुकने के लिए या रोकने के लिए, तो ये रिलेशन की पॉसिबल चांसेस बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर रुकने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है और रोकने के लिए भी लगाना पड़ रहा है, तो ये वो रिलेशन नहीं है जो आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। यहां पर आप अपने पार्टनर के लिए जितना देंगे, गिव वाली सिचुएशन रखेंगे, उतना ही पा जाएंगे। यहां पर एक हायर मैथमेटिक्स चलेगी। हायर मैथमेटिक्स एक स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स होती है। संस्कृत का एक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ होता है, ये उपनिषद के श्लोक हैं, ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ यही है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस श्लोक की मीनिंग आप समझ गए तो बाकी का उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नहीं समझ पाए बाकी उनके लिए है। इसका मतलब होता है कंप्लीट से कंप्लीट को बाहर निकालें तो उधर कंप्लीट बच जाता है। आपको जितना प्यार है आप उतना प्यार किसी को दे दें पूरा का पूरा, तो भी आपके पास आपका प्यार पूरा का पूरा ही बचेगा, कमी कतई नहीं होगी। और अगर आपके प्यार में रत्ती भर भी कमी होती है तो फिर आपका प्यार पूरा था ही नहीं, वो इनकम्प्लीट लव है। तो यहां आपको अपने आप को एक गिवर की पोजीशन में ले जाना है। जब मैं कहता हूं अपने आप को, तो यहां दोनों इन्वॉल्व हैं इस वाली रीडिंग में, यानी दोनों पार्टनर्स। अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को गिव वाली सिचुएशन में आते हैं कि हम अपना प्यार दें, हम अपनी ओर से कुछ इस रिलेशन में इन्वॉल्व करें, तो इस रिलेशन की जो टाइमिंग है, जो लास्ट लॉन्ग टाइमिंग है, लेंथ है, वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फिर भी इस रिलेशन को लंबे समय तक चलाना मुझे बड़ा डाउटफुल दिख रहा है, क्योंकि इस रिलेशन में चीज़ें जिस तरह से गिर रही हैं, ये एक बार जब गिरना शुरू होंगी तो फिर रोके रुकेंगे नहीं। एक के बाद 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 एक सिचुएशन ऐसी आती चली जाएगी कि आप चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। और उसे रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि आप अपनी साइड का बचाने की कोशिश ना करें, आप अपनी साइड का उसे दे दें। यानी कि जो आपका प्यार है दिल में आपके, उस प्यार को उसे प्रदर्शित करें, और अगर वो भी अपने प्यार को उस साइड से प्रदर्शित करे तो इस रिलेशन की लॉन्ग लास्टिंगनेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी साइड से सिक्योर करने की कोशिश करें और वो अपनी साइड से सिक्योर करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें इस रिलेशन को एक ऐसे पोजीशन पे ले जाएंगी जहां ये घटते 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 टूटने की कगार पर पहुंचेगी। टूट फिर भी नहीं रही है, लेकिन टूटने की कगार पर पहुंचेगी। और वो जो टूट नहीं रही है लेकिन कगार पर आ गई, वो सिचुएशन जिसको कहते हैं ना कि सारी डोर छूट गई, बस एक बची हुई है, और जो एक बची है उससे चीजें चल नहीं सकती,
जैसे वो फिल्मों में देखा होगा ना, रस्सी कभी कभी बीच से कट रही होती तो एक बारीक सी डोर बची रहती है, फिर भी रस्सी रुकी होती है ना, उस पर हीरो या हीरोइन लटके होते हैं तो आपके मामले में वो एक बारीक डोर बड़े लंबे टाइम, कई सालों तक चल सकती है और वहां से वापस रिवाइव करने की पॉसिबल चांसेस भी बने हुए हैं। लेकिन इस रिलेशन में आप जितना चाहेंगे अपने लिए खींचना, उतना ये रिलेशन मुश्किल करेगा। ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन हो सकता है, यहां पर यह नहीं है कि ये हो ही जाएगा। जैसे कभी कभी सुना होगा ना, कहते हैं कि किसी पर्सन के अंदर कुछ करने की काबिलियत है, कुछ हो जाने की एक संभावना है, तो इस रिलेशन की जो संभावना है वो स्पिरिचुअल लव तक चले जाने की है। सवाल यह है कि क्या दोनों पार्टनर इसको वहां तक ले जाएंगे, और इस चीज को लेकर सच कहूं तो बहुत डाउट आ रहा है। अब इस डाउट पर अगर आप काम करते हैं तो चीजें अच्छी, नहीं काम करते हैं तो फिर गया। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग आज यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। यह रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ द कप्स को चुना था, मेरे बगल में क्वीन ऑफ कप्स को लगा दिया गया है। कप्स इमोशनल हाउस है, टैरो में जो कप्स का हाउस है ये बड़ा इमोशनल होता है, इमोशंस के बारे में बताता है और ये इमोशंस की महारानी है क्वीन ऑफ कप्स। इनके बारे में माना जाता है कि इनके अंदर क्षमता तो बहुत होती है लेकिन ये बदला नहीं लेती फिर भी, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है। चलिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी टीम मुझे कंसिस्टेंटली ये दिखा रही है कि जो चैनल को देखने वाले व्यूवर्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कहाँ पैसे लगते हैं, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत आभार इसके लिए। आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड एक परिवर्तन को दिखाता है, इसलिए मुझे एक कार्ड और लेना होगा, शायद मुझे इंफॉर्मेशन मिले। कभी कभी जजमेंट के कार्ड के बाद जो परिवर्तन होना है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती भी और कभी कभी नहीं आती। नहीं, टेम्परेंस का कार्ड अपीयर हो गया जो कहता है सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी वो परिवर्तन जो भी होगा वो सिचुएशन को बैलेंस कर देगा, मतलब सिचुएशन को बैलेंस कर देगा, बस इतना ही। अब सिचुएशन, ये तो मुझे भी पता था यार कि वो परिवर्तन, जजमेंट का कार्ड का मतलब है कि परिवर्तन बेहतरी के लिए है, लेकिन अब वो बेहतर क्या होगा वो कहते हैं वो भविष्य की बात है। मीन्स सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, आपके फायदे में है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। भूल जाइए वो छठवें कार्ड को जो मैंने निकाला था। अच्छा, कभी कभी जो नए टैरो रीडर होते हैं, प्रोफेशनल सीखते हैं या काम करते हैं, वे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जजमेंट का कार्ड अपीयर हो जाए या कभी कभी द वर्ल्ड का कार्ड अपीयर हो जाए तो एक चेंज तो दिखता है लेकिन उसके आगे नहीं दिखता, वो बड़े ब्लैंक हो जाते हैं और वे खोजने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। वहाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सच में आपको मोस्टली 100 में से मान के चलिए 95, 99, 98 बार 1-2% की पॉसिबिलिटी है कि दिख जाए फ्यूचर, वरना तो वो 95-98 बार आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि परिवर्तन होगा, अभी हुआ नहीं है, और जो होगा तो चीजें रीसेट होंगी। जब रीसेट होंगी तो फ्यूचर नया बनेगा, चूंकि वो फ्यूचर बना नहीं है इसलिए देखोगे कैसे तो इसलिए कहता बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में पाइल नंबर 3 आपके कुछ एक्सपीरियंस तो बड़े बुरे भी गए हैं। धोखा, यूज किया जाना, दिल का एक से ज़्यादा बार टूट जाना, वे मामले जहां आपने सब कुछ देने की कोशिश करी फिर भी कुछ ना मिला, ऐसी सिचुएशंस ने आपके दिल को तोड़ दिया है, एक तरह से हताश कर दिया है। आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के रिलेशन के बारे में सोचते तो हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं और एक्चुअली कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो क्या है,
इसके आगे और क्या, पता नहीं क्या, वो वाली जो सिचुएशन दिखती है वो आपको एक ऊहापोह की स्थिति में ले जाती है, असमंजस की स्थिति में, जहां आप समझ नहीं पाते क्या करना क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज, अगर एक रिलेशन 2023 में बनता है या बन गया है, सबसे पहले बनता है पर आते हैं, फिर बन गया वाले को भी बता दूंगा। अगर एक बनता है, बन रहा है, तो उसे रोकना नहीं है, बनने देना है। वो रिलेशन आपको काफी सुकून देगा। हालांकि शुरू से ही आपको पता रहेगा कि सामने वाली पार्टनर या जेंडर वाइज सामने वाला पार्टनर, अब जेंडर में समझ लीजिएगा आप अपने, तो सामने वाला पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, लेकिन उस पूरे मामले में आपका जो पहला परसेप्शन होगा कि मुझे यूज होने में बड़ा अच्छा भी लग रहा है। अगर वो मुझे प्यार करती है और ये उसका स्वार्थ है, तो उसके स्वार्थ के साथ मैं चला जाऊं, उसके स्वार्थ में भी मुझे खुशी मिल रही, ऐसा माइंडसेट आपका आ जाएगा। इस माइंडसेट में सिर्फ एक चेंज कर देना है आपको। चेंज ये करना है, सिंपल सा चेंज है, अगर आपने नहीं किया तो गए। फिर चेंज सिर्फ ये करना है कि अगर कहीं ना कहीं वो मुझे यूज कर रहा है या कर रही है, तो मुझे भी वाइसे वर्सा उसे यूज करना है, भले इमोशंस के मामले में ही सही। अगर वो अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे यूज करती है, तो मैं भी उसे यूज करूंगा मेरे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये वाइसे वर्सा कर लें, तो इससे क्या होगा, चीजें थोड़ी बैलेंस हो जाएंगी। आपको नहीं यूज होना है, बिल्कुल बाहर निकल जाएं, हट जाएं, खत्म कर दें इस रिलेशन को शुरू करने से पहले ही। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यूज नहीं होना, तो बाहर निकलिए, फिर जाने की जरूरत ही नहीं इसमें। और अगर आप जाते हैं तो फिर मैं भी यूज कर रहा हूं या कर रही हूं वाली मेंटेलिटी के साथ जाइए। अब अगली चीज, अपने सारे लूप होल्स अपने पार्टनर को अभी इनिशियल फेज में कम से कम 6 से 10 महीने कंप्लीट होने तक नहीं देने हैं। अपने सीक्रेट्स नहीं बताने, उतनी ही जानकारी दें जितना उस रिलेशन को चलाने के लिए जरूरी है, बस उतना ही। उसको सब नहीं बताना है, हर एक थॉट, थिंकिंग, किसने धोखा दिया था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, कितना रोए थे, कितना नहीं रोए थे, सब कुछ नहीं बताना है। थोड़ा सा चीजों को गायब रखना है, बस इतना ही है। मेरी लाइफ तो खुली किताब, बस जितना बताया बस इतना ही है। और तुमने कुछ बताया बोलो, और कुछ है ही नहीं। तुम जासूसी करवा लो भाई, डिटेक्टिव लगवा लो, कोई नहीं लगवाएगा। यहां है कि कोई लगवाएगा नहीं डिटेक्टिव, ठीक है, इतनी जासूसी नहीं होगी। वे वाले मामले जहां पर आपको एग्जैक्टली पता है कि इस पॉइंट पर, इस मामले में अभी आप अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं कर सकते, वहां गिल्ट मत लीजिएगा। बिल्कुल गिल्ट लेना नहीं है जी, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी उस रैपो का रिलेशनशिप बना ही नहीं होगा। तो वहां पर उसके साथ अपने आप को उस लेवल पर कनेक्ट नहीं फील कर रहे तो ओके है, ठीक है। अब वो वाले मामले जहां आपके पार्टनर को आपका एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो देने में हेजिटेशन है, जिसमें पैसा और फिजिकल रिलेशन आते हैं, वहां ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मनाही किसी चीज की नहीं आ रही, मनाही होती तो मैं मना कर देता अभी कि नहीं करना है, ये सब मनाही किसी चीज की नहीं आ रही, लेकिन ये आपका डिसीजन होना चाहिए। इसमें बाद में मैं रिग्रेट ना करूं वाली मेंटेलिटी के साथ आगे जाइए या खत्म करके पीछे हट जाइए। पैसों के लेन देन के मामले पार्टनर के साथ जो आपके आएंगे, उसमें मान करके चलिए कि ये वन वे है, गया तो गया, आने वाला नहीं, मानकर चलना है। तभी पैसे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। उधार नहीं दे, वो उधार मांग रही है या वो उधार मांग रहा है, वो लौटा दे, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, बहुत साधु साधु, ठीक। लेकिन आप मानकर चलिए कि ये पैसे नहीं आएंगे। पैसे वापिस आते हैं तो पकड़कर गड्डी खींच लेनी है, लाओ दे दो डियर, गूगल पे नंबर दे देना है कि चलो ट्रांसफर कर दो। मना नहीं करना है, ले लेना है, ठीक। कोई समझौता नहीं करना, कोई मुरव्वत नहीं करनी है, कोई दरिया दिली नहीं दिखानी। पैसे जब वो वापस करे बिल्कुल ले लेना है, लेकिन मानकर चलिए गए तो गए, ताकि आपको इश्यूज ना हो, आपका माइंड उस डिस्टर्ब सिचुएशन में ना आए कि अरे यार मेरे पैसे मान ली, जानबूझकर आपने किया। ऐसे ही फिजिकल रिलेशन में अगर आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, तो ये इन्वॉल्वमेंट आपकी सोची समझी इंटेंशनली होनी चाहिए, ना कि एक कंप्रोमाइज होना चाहिए। अगर आपने कंप्रोमाइज किया तो फिर ये एक ऐसी गिल्ट बनाएगा जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। भले आप लड़का हो, लड़की आपके साथ बना रही हो, तो आप यूज हो गए, उस लड़की ने आपको यूज कर लिया। मतलब चूंकि हमारा सोसाइटी जिस तरह का है, ये
थोड़ा सा कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में हैं और लड़कियां ही यूज़ हो रही हैं, लेकिन यहाँ मैं लड़कों को बता रहा हूँ कि भैया तुम अगर अपने आप को एग्री करके नहीं गए तो मैं यूज़ हो गया और उसने मेरे को ब्रूटली यूज़ कर लिया वाली मेंटेलिटी पूरी ज़िंदगी रहेगी और गिल्ट बन जाएगी और ये बनेगी माइंड में ब्लॉकेज। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी भी बन सकती है अगर आप अपनी मर्जी से इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ करती हैं तो आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका अपना चॉइस, अपना डिसीजन होना चाहिए हर हालत में। ठीक, अब यहाँ से आगे चलें। ये कहता है जब आप इस रिलेशन में चीज़ों को एक चॉइस के मामले में ले करके आगे बढ़ा देते हैं कि हर चीज़ मेरी सोची समझी है, मैं यूज़ हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक, मैंने अगर इसको पैसे दिए हैं तो मुझे पता है ये नहीं आने हैं। अगर मैंने इसके साथ एक नॉर्मल से अलग रिलेशन बनाया है, एक नेक्स्ट लेवल का बनाया है, तो मेरी सोची समझी योजना है ये या मेरा अपना डिसीजन है ये, तब ये रिलेशन एक मोड़ लेगा। और वहीं पर जाकर मैं फंस गया कि मोड़ क्या लेगा। चीजें बैलेंस हो जाएंगी, बस इतना आया था। चलिए एक बार मैं फेरीज ओरेकल लेता हूं। आज की डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या यही बातों को रिपीट कर देते हैं। कभी कभी रिपीट आ जाता है। आज की जो ये 3rd नंबर की रीडिंग है, मैं जान रहा हूँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रही है और थोड़ी साइकिक है। इस रीडिंग में अगर आपको थोड़ी असुविधा होती है तो इसको दोबारा सुनिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कार्ड नंबर 1 आपके पास है मैनिफेस्टेशन। 2nd पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है ट्री विजडम। ट्री विजडम का मतलब होता है वृक्ष की समझदारी। ठीक है, अब वृक्ष की समझदारी क्या है, इसको हम लेंगे यहां पर प्रकृति की अपनी समझ के अनुसार किए गए परिवर्तन आपके जीवन में, प्राकृतिक रूप से क्या चीजें चेंज हो रही हैं। 3rd नंबर पर आपके लिए फ्लोरिश, फूलों की घाटी जैसा समझ लें इसको, मीनिंग इसकी। 4th पोजीशन आपके लिए लुक इनटू अ बुक, एक किताब में झांकिए। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड आखिरी कार्ड अपेयर हुआ है। एक तरीके से जजमेंट का जो कार्ड मेरा है उसी को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनर चाइल्ड यानी अंदर का बच्चा। अगर आपके अंदर एक बच्चे का स्वभाव है तो आप कब क्या कैसे करेंगे आपको पता नहीं है। आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, बच्चा कब सुसु करेगा आपको पता नहीं होता है, वो तो कभी भी कर देता है। कई बार तो बच्चे एक की गोदी में करते हैं और दूसरे ने लिया कि अच्छा चलो अभी अभी किया है, अब नहीं करेगी ये बच्ची या अब नहीं करेगा ये बच्चा, और लेते ही उनकी गोदी में भी कर दिया। तो बच्चे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर इनर चाइल्ड का कार्ड जो कहता है, अभी बता रहा हूँ, ये मामला तो अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, दूसरा यहाँ समझिए, अगर इस रिलेशन में आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मेरा ट्री विजडम है जो कहता है कि इस चीज़ में अपने परसेप्शन पर गलत होने वाले हो और इसके लिए तैयार रहना। गलत क्यों होगी? क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही होगी उसके ही पीछे, सराउंडिंग पर्दे के पीछे एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन लगातार चलेगी, और वो जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है उसके साथ में या अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्ट, अगर नेगेटिव चल रही तो सीधा मतलब वो आप अपनी पॉजिटिव वाली मैनिफेस्टेशन के साथ में ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे। और अगर आपके ऑनेस्टनेस में मिसिंगनेस आ गई तो आपका मैनिफेस्टेशन उलट जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए इस रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश में चीज़ों को खराब कर दिया जाए, इसकी पॉसिबल चांसेस बहुत हैं। यानी कि अब ये कैसे होगा, ये उस वाले मामले में होगा जब आपको ये समझ में आए या ये फील हो या ये गलतफहमी हो कि सब मेरे नियंत्रण में है। थोड़े समय बाद आपको पता चलेगा कि आपके कंट्रोल में तो कुछ था ही नहीं। ट्री विजडम सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड ये कहता है कि चीज़ों को लाइट ले लो, हल्के में, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था सब कुछ आपके निर्णय पर होना चाहिए, यानी अच्छा वाला भी बुरा वाला भी। अगर मुझे कहीं गिरना है, जैसे वो स्टेज एक्टर होते हैं, अगर स्टेज के प्ले में, नाटक में कहीं पर एक शॉट है जहां पर उसे गिरना है, तो वो एक्टर जानबूझकर गिर रहा है या गिर रही है, उसे पता है मुझे यहाँ गिरना है, तो उस गिरने पर चोट नहीं आती है। लेकिन अगर पता ना हो कि गिरना है और अचानक पैर फिसले तो मोच आ जाती है। जब आप जानबूझकर गिरते हैं तो चोट कम, और जब अनजाने में गिरते हैं तो ज़्यादा लगती है। तो यहाँ
अब जैसे इस चीज़ को भी बता दूं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा गिरते पड़ते हैं, उनको चोट कम लगती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जब गिर रहे होते हैं तो ये साइंटिफिक रिसर्च थी, जब बच्चा गिरता है तो उस गिरने को एक्सेप्ट करके गिरता है, वो बचने की कोशिश नहीं करता कि मैं बचूं, और अगर बचने की कोशिश करे तो चोट ज़्यादा लगेगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा बचाव ही सिचुएशन को हमारे अगेंस्ट खड़ा करता है। न्यूटन का लॉ शुरू हो जाता है, आप दीवार पर एक मुक्का मारिए जितनी जोर से, दीवार उतने ही पावर के साथ आपके हाथ पर प्रेशर डाल देती है, इसलिए खून आ जाता है। ठीक। और जो जूडो एक कला होती है, जूडो में अगर किसी ने जूडो सीखा होगा, ताइक्वांडो नहीं कह रहा हूं, मार्शल आर्ट नहीं कह रहा हूं, मैं जूडो कह रहा हूं, प्लेन सिंपल जूडो। अगर आपने जूडो सीखा होगा या कभी उसको जूडो वालों से बात करिए, तो उसमें जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है उसमें एक हिस्सा होता है गिरने की कला सिखाना, आप गिरोगे कैसे। और जूडो में पंच खाना भी सिखाते हैं कि आप पंच को, सामने वाला मुक्का मारेगा तो खाओगे कैसे। अगर जूडो की कला में पारंगत कोई मुक्के को खाना सीख जाए सही तरीके से, तो जितनी एनर्जी उस मुक्के के द्वारा उसके फेस पर या उसकी बॉडी पर हिट होगी वो पूरी वो एब्जॉर्व कर लेगा और उसकी पावर बढ़ जाएगी। और अगर उसकी पावर बढ़ी तो जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए बड़ी अलग चीज है। तो ट्री विजडम का कार्ड कहता है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, अडॉप्ट करो, सिचुएशन को लाइट वेट लेकर चलो, इसे भारी भरकम मत होने दो, भारी भरकम ना होने दो। वो मुझे यूज कर रही है, मैं भी यूज कर रहा हूं, वो मेरा फायदा उठा रही, मैं भी फायदा उठा रहा हूं, उसे मेरे से पैसे चाहिए, मेरे पैसे वापस नहीं आने हैं, वन में है, उसने पैसे दे दिए, मैंने ले लिए, लाओ डियर, बहुत बहुत थैंक यू, तुमने दे दिया। ठीक। हर चीज में एक्सेप्टेंस चल रहा है ना। अगर आप एक फिजिकल में इन्वॉल्व हैं तो अपनी मर्जी से हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि वो चाहती थी और मैं तो यार बिना मन के गया, या वो चाहता था मैं बिना मन के गई, मेरी भी इसमें सहमति है। तो ये चीज़ गिल्ट नहीं बनाएगी, और अगर ये गिल्ट नहीं बनेगी तो इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब वो पॉसिबिलिटी क्या होगी वो अभी फ्यूचर है, वो मेरे पास नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि भैया टैरो रीडर हो, आपने वो फ्यूचर तो बताया नहीं। तो जो मेरे पास आ रहा है मैं वही रीड करता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मुझे पता होता है कि रीडिंग में कुछ चीज़ें आपके लिए कैची नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐड करूं तो फिर मज़ा नहीं आता। मैंने 6वां कार्ड निकाला था, देखने की कोशिश करी थी भैया आगे क्या होगा, तो कहता बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, यानी संतुलन में। रिलेशन रहता है तो भी संतुलित, नहीं रहता तो भी संतुलित। वैसे इस रिलेशन के बचने और रहने के चांसेस हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड एक पॉजिटिव और अच्छे चेंज को दिखाता है जो आपके लिए बेहतर होगा, ना कि रिलेशन के लिए। तो आपके लिए जो बेहतर होगा वही फ्यूचर में हो जाएगा। वैसे इस पूरे मामले में जब भी आपको डिस्टर्ब सिचुएशन फील हो, जो कि होगी ही, तो आपको बस अपने दिल में झांकना है कि मैंने गलती तो नहीं करी है। और आपके दिल से आपको गलती का एहसास सिर्फ उस पॉइंट पर होगा जब आपने कंप्रोमाइज किया है। अगर आपने कंप्रोमाइज नहीं किया है तो आप एक मासूम बच्चे की तरह इस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशन में। यह रिलेशन बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों हो सकता है। इस रिलेशन में ऊंट किसी भी करवट पर बैठ सकता है, इसलिए इस रिलेशन में जितनी इन्वॉल्वमेंट लेनी है, या तो शुरू में ही भाग जाओ, खत्म करो मामला। और वो वाले मामले भी अब यहां पर बता दूं जिसमें आपका रिलेशन लंबे समय से 2023 में बना लेकिन अभी तक लंबे समय से चल रहा है। और अगर 2023 में बना और लंबे समय से रिलेशन चल रहा है 2023 के उस पार्ट को क्लोज करूंगा तभी देख पाऊंगा ना, वरना उनकी इंटरप्रिटेशन बीच में इंटरप्ट कर देती है, वो भी बोलते हैं, अब उनको दोनों का बोलना बंद। अगर ये रिलेशन 2023 में बना और अभी तक चल रहा है तो इसके आगे चलने की संभावना बहुत बढ़िया बनी हुई है। बस इस रिलेशन में गिव एंड टेक सिचुएशन को इक्वल बनाए रखिएगा। सिर्फ देना देना जारी रहेगा तो खत्म, सिर्फ लेना लेना जारी रहेगा तो खत्म। तो गिव एंड टेक को बनाए रखते हैं तो ये रिलेशन आगे चलेगा। और इस रिलेशन में जब चीजें आगे चलें तो आपको इस रिलेशन को एक ऐसे लाइटर मोड पर चलने देना है, एक ऐसे हल्के मोड पर चलने देना है जैसे नाव लहरों के साथ बह रही होती। चप्पू चलाने की जरूरत नहीं होती, पैडल्स की जरूरत नहीं होती, लहरों के साथ बह रही होती है। गो विद द विंड, गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ें। और अगर ये रिलेशन फ्लो के साथ आगे बढ़ता है तो इस रिलेशन में, अगर ये रिलेशन 2023 में बना था और अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं 24-25 चल रहा है,
तो ये वाला जो पार्ट मैंने रीड किया ये उनके लिए है जो मैंने कार्ड के फेस डाउन किए हैं। और अगर 2023 में देख रहे हैं तो वो पीछे जो मैंने रीड किया था वहीं तक था आपके लिए, ठीक है। तो अब ये रीडिंग क्लोज होती है 4 फेस डाउन कार्ड्स के साथ में। पाइल नंबर 3, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।